नमः शिवाय। शिव कृपा योग में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो लगभग हर साधक के जीवन में ऐसा फेस आता है, और ये विषय है साधक की तड़फ, पीड़ा। साधना करते करते एक ऐसा समय आता है जब साधक को बहुत पीड़ा से गुजरना होता है, एक तड़फ से गुजरना होता है। और ये तड़फ किस बात की है कि जिस अपनी इच्छा के कारण वो साधना कर रहा है, साधना का जो फल है, साधना का जो रिजल्ट है, उसकी एक तड़फ होती है। उसको लगता है मैं साधना कर रहा हूं और मुझे उसका कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, कोई उसका फल नहीं मिल रहा है। ये लगभग हर साधक के जीवन में आता है, चाहे कोई साधक सांसारिक मनोकामनाओं को लेकर साधना करे या आध्यात्मिक मनोकामनाओं को लेकर साधना करे। ये सबके जीवन में ऐसा होता है। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि कुछ आपके जीवन में नया है। सबको कोई ना कोई उद्देश्य है साधना का। किसी का उद्देश्य आत्मज्ञान का है, किसी का उद्देश्य सिद्धियां प्राप्त करना है, किसी का उद्देश्य अपने जीवन के दुखों, कष्टों और समस्याओं से मुक्ति पाना है, किसी का उद्देश्य सुख, शांति और समृद्धि को प्राप्त करना है, किसी का उद्देश्य सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग पर चलते हुए शिव साक्षात्कार को उपलब्ध होना है। बिना उद्देश्य के कोई कार्य होता नहीं है। बिना फल की आकांक्षा के हम कुछ करते नहीं हैं। तो ये लगभग हर जीवन के हर जीवन की कहानी है, हर साधक के जीवन की कहानी है। तो अगर आप भी ऐसी किसी पीड़ा से गुजर रहे हैं तो धैर्य रखिए, प्रतीक्षा रखिए। ये जो मार्ग है साधना का, ये प्रतीक्षा का मार्ग है। बहुत सारे मित्र शिव कृपा योग में, कल्याण मेडिटेशन में साधना करते हैं। कुछ लोग अपनी सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए साधना करते हैं, कुछ लोग अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए साधना करते हैं। लेकिन अगर आपके पास पेशेंस नहीं है, धैर्य नहीं है, प्रतीक्षा नहीं है, तो साधना आपकी फलित नहीं होगी। इसलिए बहुत धैर्य के साथ, बहुत प्रतीक्षा के साथ, बहुत पेशेंस के साथ साधना करिए। निश्चित उसके फल मिलेंगे। जब हम बहुत बेचैन हो जाते हैं, बहुत ही उतावले हो जाते हैं या फल की बहुत आकांक्षा से भर जाते हैं, तो जो उसके रिजल्ट हैं, जो उसका फल है, वो लगभग शून्य हो जाता है। तो अपेक्षा तो करिए, इच्छा तो रखिए, उद्देश्य तो बनाइए, लेकिन साथ ही साथ धैर्य भी रखिए। और बहुत सारी आपकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, आपकी बहुत सारी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए, आपकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए, सांसारिक उन्नति के लिए गुरु कृपा का होना बहुत आवश्यक है।
इसलिए गुरु की सेवा का बहुत महत्व है। गुरु सेवा से बढ़कर कोई साधना नहीं है, और गुरु सेवा आपकी शून्य है, जीरो है। सबसे पहली सेवा तन, फिर मन और फिर धन। अगर आप गुरु की साधना में हिस्सेदार बन जाते हैं तो फिर आपको बहुत ज़्यादा साधना करने की आवश्यकता नहीं है, वो सब कुछ गुरु कृपा से प्राप्त हो जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि गुरु कृपा केवलम, केवल और केवल गुरु कृपा से आपके सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। लेकिन आज मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोगों के पास गुरु ही नहीं है, या गुरु हैं तो इतने गुरु हैं कि वो किसी को गुरु मान ही नहीं पाते। अनेक गुरु हैं, कभी इस गुरु के पास, कभी उस गुरु के पास, कभी कहीं, कभी कहीं, कभी कहीं। ये भटकने वाले लोग हैं। सोच समझकर गुरु का चुनाव करें। गुरु का वर्ण बहुत सोच समझ के करना चाहिए, बहुत जल्दबाजी में ये कार्य नहीं करना चाहिए। ऐसा शास्त्रों में कहा है संतों ने कि गुरु कीजिए जानकर और पानी पीजिए छानकर। और ऐसा कहते हैं कि अगर आपके और गुरु के गुण मिल जाते हैं तो किसी को गुरु बनाइए, और किसी से मन मिल जाए तो मित्र बनाइए, और चित्त मिले तो चेला बनाइए। तो गुरु बनाने में बहुत जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। गुरु अगर एक बार बना लिया तो फिर गुरु आज्ञा से ही दूसरे गुरु के पास जाना है। मनमुखी लोगों का कोई इस आध्यात्मिक जगत में हाथ नहीं पकड़ता है। वो भटकते रहते हैं, आध्यात्मिक में भी और सांसारिक जीवन में भी। तो इसलिए गुरुमुखी होकर ही साधना करना। बिना गुरु बनाए आप अगर साधना करोगे तो वो फलित नहीं होगी, या उसका बहुत थोड़ा सा हिस्सा फलित होगा। और आप चाहते हैं घर बैठे आपको गुरु दीक्षा मिल जाए, घर बैठे आपका सब कार्य हो जाए। नहीं, गुरु सेवा केवलम, और गुरु की सेवा गुरु के सानिध्य में रह के हो सकती है। गुरु जिस कार्य को कर रहा है उस कार्य में सहयोग आप करें तो गुरु सेवा हो सकती है। सहयोगी बने अपने गुरु के, अपने गुरु के हाथ बने, गुरु के कार्य को आगे फैलाएं, बढ़ाएं। और जरूरी नहीं कि आप किसी को भी गुरु बनाएं, नहीं। देखिए, पहले जानिए, समझिए, देखिए, उसके बाद किसी को गुरु रूप में धारण कीजिए। और एक बार धारण कर लिया तो अगर किसी दूसरे संत के पास भी जाना है तो गुरु आज्ञा से जाइए, और जो सचमुच गुरु हैं वो आपको जरूर आज्ञा देगा। वो आपको ये नहीं कहेगा कि यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, या केवल आप मेरे पास रहो। नहीं, वो आपको सहज स्वीकृति देगा। जैसे हम अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए एक गुरु से दूसरे गुरु के पास, दूसरे गुरु से तीसरे गुरु के पास, या स्कूल चेंज करते हैं, कॉलेज चेंज करते हैं, तो इस तरह से गुरु भी अपने शिष्य को परमिशन देता है कि आप जाओ, सीखो। और ये आपका दायित्व होता है कि अपने गुरु का सम्मान निरंतर करते रहना चाहिए। गुरु की सेवा में हमेशा तत्पर रहना चाहिए, हाजिर रहना चाहिए। तो जो साधक की तड़फ है, ये उसका सॉल्यूशन मैं बता रहा हूँ। तड़फ तो बहुत लोगों के भीतर है कि मिल कुछ नहीं रहा, साधना बहुत कर रहे हैं, लेकिन ना मिलने का कारण ये है कि गुरु के प्रति आपकी श्रद्धा नहीं है, गुरु के प्रति आपकी आस्था नहीं है, और गुरु आज्ञा में आप चलते नहीं हैं, गुरु सेवा आप करते नहीं हैं। कबीर साहब ने कहा कि गुरु गोविंद दो खड़े, काखे लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि मैं अपने गुरु को बलिहारी जाऊंगा,
गुरु को प्रणाम करूंगा, क्योंकि गोविंद का मार्ग बताने वाले मेरे गुरुदेव ही हैं। तो ये जो तड़फ है ये आपके कारण है, वरना गुरु की शरण में जब आप जाते हैं तो तड़फ का कोई वहाँ दूर दूर तक भी कोई रिश्ता नहीं है। वहाँ तो एक संतोष है, एक प्रसाद है, एक आशीर्वाद है, और वो गुरु सेवा से ही उपलब्ध है। तो अपने गुरु की सेवा में हमेशा तत्पर रहिए, गुरु आज्ञा का हमेशा पालन करिए, और गुरु बहुत सोच समझ के धारण करिए। आपके जीवन में जो तड़फ है, जो पीड़ा है, जो कष्ट है, गुरु के एक आशीर्वाद से सब दूर हो सकता है। गुरु के एक आशीर्वाद से आपको सब कुछ प्राप्त हो सकता है। गुरु के आशीर्वाद से आप रिद्धियाँ सिद्धियाँ सब प्राप्त कर सकते हैं। गुरु के आशीर्वाद से इस संसार में आप ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जी सकते हैं। गुरु के आशीर्वाद से आप सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य रिद्धि सिद्धि धन ध्यान ज्ञान समाधि और शिव साक्षात्कार को उपलब्ध हो सकते हैं। तो गुरु कृपा बहुत सौभाग्यवान शिष्यों पे होती है, और वो सौभाग्यवान शिष्य होते हैं जो गुरु सेवा में अपने जीवन का कुछ अनमोल समय गुजार देते हैं। गुरु को आपके बारे में सब पता है, गुरु आपके जन्मों जन्मों को देख लेता है, गुरु आपके हर जन्म में झांक कर देख लेता है। तो इसलिए गुरु कृपा ही केवलम, और जो तड़फ है साधना में कुछ पाने की, ये बहुत लोगों का है। बहुत लोग बहुत जल्दी सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं, उपलब्धियां प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन बिना गुरु कृपा के कुछ उपलब्ध नहीं होता। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। फिर किसी और वीडियो में आपसे आगे की चर्चा करूँगा। अगर आप चाहते हैं मैं किसी टॉपिक पे आपसे बात करूँ, या आप कोई विषय लेना चाहते हैं, तो मुझे मैसेज लिखकर भेज दें। और मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हैं तो अपने मित्रों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव अवश्य लिखें। आप किस विषय पे वीडियो चाहते हैं, या आपको ये वीडियो कैसी लगी है, इस पे आप ज़रूर चिंतन करें, और 2 शब्द जरूर लिख के भेजें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।